क्या पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड लेके किसी दूसरी कंट्री में हम मूव कर सकते हैं? क्या पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड किसी दूसरी कंट्री में चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा? कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे सेटल हो सकते हैं? मैंने एक वीडियो बनाई थी जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी में आप अपना कार्ड ले सकते हैं, पुर्तगाल का टीआरसी हो। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी मार्केट में कन्फ्यूजन है। हर बंदा अपनी कहानी सुना रहा होता है, लेकिन बाय लॉ चीज़ें लोगों को पता नहीं होती, तो वो अपनी एक डिफरेंट स्टोरी सुना रहे होते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में, तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल का कार्ड लेके जर्मनी सेटल होना चाहते हैं तो टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको असिस्ट कर दिया जाएगा लीगल वे के अंदर। अच्छा, ये बात करते हैं पुर्तगाल। पहले पुर्तगाल नहीं, किसी भी यूरोपियन शेंजन कंट्री की बात करते हैं। अगर आपके पास किसी भी शेंजन कंट्री का टीआरसी कार्ड है तो भाई आप वहाँ से पूरी दुनिया किसी भी कंट्री का वीज़ा या कोई भी इमिग्रेशन प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अपनी होम कंट्री से वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप दुबई में रहते हैं, आप पाकिस्तान नेशनल, आप इंडियन नेशनल, लेकिन रहते हैं आप दुबई में हैं, दुबई का रेजिडेंस कार्ड है। अब वहाँ से आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, आपके पास राइट्स होते हैं लीगल कि आप दुबई के लीगल रेजिडेंट हैं, और वहाँ से आगे फर्दर यूके का वीज़ा अप्लाई करें, यूएस का अप्लाई करें या यूरोप का अप्लाई करके तो आ जाते हैं। सेम इसी तरह जब आप यूरोप के अंदर होते हैं, आपके पास यूरोपियन कोई भी टीआरसी होती है, तो आपके पास राइट्स हैं, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन हजरात को नहीं पता, जो अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं, सो कॉल्ड नीस बनाने वाले जो एजेंट होते हैं, ये सुन ले इस चीज़ को कान खोल के ज़रा से कि भाई आप किसी भी कंट्री में लीगल हो, वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री का। जैसे आप यूके में अप्लाई करते हैं, यूएस में अप्लाई करते हैं, इसी तरह आप जर्मनी का यहाँ से बैठे या स्पेन का यहाँ बैठे, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं। वो वर्क परमिट हो सकता है, वो एंटरप्रेन्योर वीज़ा हो सकता है, वो स्टार्टअप वीज़ा हो सकता है, वो फैमिली टाइज के ऊपर हो सकता है। किसी भी कैटेगरी के अंदर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, कुछ कंट्रियाँ अलाउ करती हैं कि आप इन साइड तक कंट्री आके उस इमिग्रेशन, जैसे आप पुर्तगाल की एग्जांपल दे रहा हूँ साथ में समझाने के लिए, अब आपको समझ आनी चाहिए इन चीज़ों की कि पुर्तगाल में आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आके आप लीगल एंट्री करते हैं। आर्टिकल 92 है यहाँ पे, जो कि अगर आप लीगली पुर्तगाल के अंदर आ जाते हैं तो आप यहाँ पे आर्टिकल 92 के अंदर आप कार्ड ले सकते हैं एज अ वोकेशनल कोर्स के अंदर। इसी तरह बहुत सी कंट्रियाँ ऑफर करती हैं आपको कि आप उनकी इनसाइड द कंट्री आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे जाके आप लोकली आप चीज़ें वहाँ पे रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह भाई जर्मनी का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब लोग पूछेंगे कि भाई वो कौन सा आर्टिकल है, तो भाई हमने एजेंटों को ट्रेन नहीं करना, हमने कुछ चीज़ें जो हमने मेहनत की है, जो जिस पर हमने रिसर्च की है, मामला किए हैं, वो हम खुद प्रोसीड करेंगे। वो एजेंटों को बताएंगे। एजेंट हमारे ऑफिस में आते हैं, मामला करते हैं। जब मैंने फिनलैंड का काम स्टार्ट किया था, मेरे ऑफिस में बहुत से एजेंट आए थे, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया था, तो फिर उन्होंने बकवास करना शुरू की थी सोशल मीडिया पे, कॉमेंट फेक आईडीज बना के। तो मैंने चैलेंज किया था कि किसी ने ज्यादती की है तो भाई आप सामने आकर बात करें। हम लीगल काम करते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करते, और ना ही हम किसी के पैसे इस तरह करते हैं। काम होता है ठीक है, नहीं होता हम मना कर देते हैं, भाई काम नहीं होता। वो हमारा एक रेपुटेशन है, हम उसको बरकरार रखते हैं, अपना एक लीगल वे में चलते हैं। जो होता है जो होता है, जो नहीं होता हम बता देते हैं भाई इतने % चांसेस है, बाकी आपने रिस्क लेना तो अपनी मर्जी है। तो भाई जर्मनी में आप बिल्कुल, आप अगर आपके पास पुर्तगाल का टीआरसी है, यूरोप का किसी भी कंट्री का लीगल टीआरसी है, स्टूडेंट है, स्पाउस बेस है, कोई भी है, तो आप उसके बिहाफ पे आप जर्मनी में अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप दूसरी कंट्रियों में जाना चाहें, जैसे फिनलैंड में पहले इनसाइड द कंट्री हो रहा था, अब वो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि हर कंट्री अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी हर साल अपडेट करती है। लेकिन अगर आप फिनलैंड मूव करना चाहते हैं तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वीज़ा लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आपको 2 साल का टीआरसी मिलेगा। जर्मनी में भी आपको 2 साल का टीआरसी मिलेगा। अगर आपकी एज 24 साल से कम है तो उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि आपको 4 साल का भी कार्ड मिल सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप यंग एज में हैं तो आपको 4 साल के कार्ड मिलने के भी चांसेस होते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा तो होता ही नहीं है। ये वो हज़रात होते हैं जो ऐसा कहते हैं, जो 9 to 5 जॉब करने वाले होते हैं, रात को थके टूटे आकर सो जाते हैं, और वो कहते हैं हम ही एक्सपर्ट है, हम ही वो वास्तव मूवी के अंदर जो वो रघु भाई होता है, क्या कहते हैं, समझदार हम ही पता सारा कुछ और किसी को पता नहीं है। तो भाई अब 9 to 5 जॉब करने वाले बंदों को सिर्फ अपनी ड्यूटी का पता होता है कि हमने ड्यूटी ये करनी है, और इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा होती है। इवन के ऐसे लोग भी हजरात हैं जो कहते हैं हम बहुत चौधरी हैं, लेकिन उनको लॉज पढ़ना ही नहीं आते। भाई लॉ क्या कह रहा है, लॉ के अंदर क्या एग्जिस्टेंस है इस चीज़ की, और लॉ अगर इसको करेंगे तो कैसे होगा। अब पुर्तगाल की एग्जांपल देता हूँ। जैसे 6 महीने बाद टैक्स पे करने के बाद जो गेम थी, ये पहले से थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं थी। लोगों को रगड़ा दे रहे थे, 2-2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेच कर टैक्स खा रहे, 10-10 हज़ार लोगों का खा लिया इन्होंने। अच्छा, अब जैसे नेशनलिटी का बताता हूँ। लॉ के अंदर है, पुर्तगाल की नेशनलिटी अगर 6 महीने अप्लाई हो गया, किए हुए आपके, तो अगर आपको आयरन को जो है 6 महीने के अंदर डिसीजन देना है आपको नेशनलिटी देनी या नहीं देनी। ये अलग बात है कि आयरन के अंदर भी रश लग गया नेशनलिटी का, और वो भी डिले हो रहे हैं, तो 6 महीने बाद बाय लॉ आप कोर्ट में केस है, जैसे टीआरसी कार्ड लेते थे कोर्ट में केस है, इस तरह आपको पासपोर्ट के लिए भी
केस कर सकते हैं। ये नहीं है कि जज ऑर्डर कर देगा एकदम से, क्योंकि ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, कोई अर्जेंसी बोलते हैं यहाँ पे, अर्जेंट प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए कोर्ट भी थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन ऑर्डर करती है आयरन को कि भाई इसको प्रोसेस अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो इसको क्लियर कर दिया जाए। तो इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो लॉयर के साथ बनाएंगे, कुछ काफ़ी पॉइंट्स हैं जो इसमें डिस्कस करने हैं, लेकिन वो लॉयर डिस्कस करेगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अफलातून होते हैं, इनको पता कोई नहीं होता, ये 9 to 5 या फ्रॉड करने के चक्कर में होते हैं, अपने को कॉन्ट्रैक्ट बेचने के चक्कर में होते हैं, तो हम फजूल बकवास करना शुरू कर देते हैं आके। तो हम पोर्चुगीज़ लॉयर को जो है ना एंगेज करेंगे वीडियो के अंदर, उससे आंसर क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इन चीज़ों के ऊपर। तो ये थी भाई एक इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास पुर्तगाल का TRC कार्ड है या आपके पास किसी भी शेंजन कंट्री का कार्ड है, तो आप जर्मनी में भी कार्ड ले सकते हैं, आप स्पेन में भी जाकर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप फिनलैंड में भी कर सकते हैं, डेनमार्क में भी कर सकते हैं, स्वीडन में भी कर सकते हैं। अब जो स्वीडन, जो दूसरी कंट्रियों वाले लोग हैं, वो कार्ड लेके आकर लीगल एंट्री का यहाँ प्रोसेस करते हैं ना, तो यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस था। इसी तरह दूसरी कंट्रियों के अंदर भी इमिग्रेशन प्रोसेस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो इन हजरात को पता नहीं होता कि वो आर्टिकल्स हैं क्या। इन्होंने वो बस चूना लगाने वाली चीज़ें सीखी होती हैं, जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं वो सीखी नहीं होती। जैसे पुर्तगाल की पास अगर आपके पास कंपनी है, तो यूरोप की कैसी कंट्री है शेंजन की, यहाँ पे आप जल्दी वीडियो बनाएंगे डिटेल, जहाँ पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, इस पुर्तगीज़ कंपनी की ब्रांच वहाँ पे ओपन करते हैं, तो आपको 3x3 वर्क परमिट अलाउ हो जाते हैं, जो कि आप शेंजन से बाहर से बुला सकते हैं। वेरी सुन भाई इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे डिटेल, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। जो लोग वर्क परमिट बेचना चाहते हैं, जिनकी कंपनियां पुर्तगाल में है मौजूद है, तो उनकी कंपनियां उस कंट्री के अंदर ओपन करके उनके ऊपर हम 3 उनको शेंजन से बाहर से बुलाने के लोग बुलाने की परमिशन लेके देंगे। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम खुद जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है रिसर्च करी। मैं खुद भी ट्रैवल करता तो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद भाई हम करते हैं, हवाई फायर नहीं करते, हवाई कारतूस नहीं है हमारे पास, जो खाली कारतूस नहीं है हमारे पास चले हुए, हम अभी वो कारतूस हमारे पास होते हैं और सोच समझ के चलाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करते हैं, आप कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। और एक और चीज़ बता दूँ आपको जाते जाते कि अगर आप यूरोप, पाकिस्तान से, दुबई, सऊदी, कतर, ओमान या इंडिया से आप गोल्डन वीज़ा पे आना चाहते हैं विद फैमिली, 5 ईयर्स का कार्ड लेना चाहते हैं, तो भाई हमारे पास ग्रीस का जो है हम अभी कर रहे हैं 2.5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी खरीद के, इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपको 2.5 लाख यूरो की अपार्टमेंट खरीदना और विद फैमिली आपको 5 साल का रेजिडेंस मिल जाएगा, पूरे शेंजन में आप घूम सकते हैं, और कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए वो आपकी मर्जी है। तो इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।